दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। वर्ष 2025 चला गया है और अब शुरुआत हो गई है 2026 की। यूं कहूं कि एक साल बीत गया है और एक साल बीत गया है पार्षदों का, एक साल बीत गया है आपके जनप्रतिनिधियों का। और वो सारे ज्वलंत मुद्दे विकास के हों चाहे इधर उधर की बातें हों, सारे मसलों पर बात करने के लिए तैयार हैं। और वो शख्सियत हैं वार्ड 26 से लाल कुमार मिश्रा। लाल कुमार मिश्रा के बारे में जो चर्चाएं आज चल रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चाएं लाल कुमार मिश्रा के बारे में आती हैं, तो ये चर्चाएं आखिर उनके बारे में क्यों आती हैं, ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिन्हें जानने के लिए सीधा आपको ले चलता हूं लाल कुमार मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सत्य हुंकार पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नया साल भी शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, सभी क्षेत्रवासियों को, वार्ड नंबर 26 के निवासियों को नववर्ष 2026 हमारे तरफ से, उनके पार्षद के तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष उनके मंगलमय हो, आने वाले दिन उसके लिए खुशहाल हो। मिश्रा जी, किसी और का मैं सवाल लूं उससे पहले सबसे सवाल मैं पहले अपना ही ले लेता हूं। मेरे को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि भाई आप मिश्रा जी के पीछे पड़े रहते हैं। मिश्रा जी से तीखे सवाल भी हमारे कई बार हुए हैं, कई बार इस तरह की बातें भी हुई हैं। उसके बावजूद भी आपने मुझे समय दिया कि भाई ठीक है, आप आ जाइए, आप जो पूछेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या सोचते हैं आप? मीडिया का काम है सत्य को उजागर करना, और आपसे ही और आप जैसे लोगों से ही मैंने ये 9 महीने में इतना परिपक्व हो गया कि मैं सारे कुछ समझने लगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने मुझे इतना नहीं करते तो मैं इतना समझदार भी नहीं बनता और अभी तक इस रास्ते पे नहीं पहुंचता। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर सवाल पूछे जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं काम भी ज़्यादा होता होगा और शायद कहीं ना कहीं परिपक्वता भी आती है राजनीति में हर परिस्थितियों से गुजरने की। समझदारी बरता। आप पे सवाल उठेगा तो आपको भी तो सोचने का टाइम मिलेगा कि मेरे पे सवाल क्यों उठा है और क्या कमी लगी सवाल उठा है। अब सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ कि 9 महीने में लाल कुमार मिश्रा ने वार्ड 26 को क्या दिया, क्योंकि वार्ड 26 के लोगों ने बहुत ज़्यादा लाल कुमार मिश्रा को दिया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से चुनाव आपने लड़ा ये दुनिया जानती है, लेकिन लोगों ने भर भर वोट आपको दिया है, आप पर आस्था व्यक्त की है। आपने 9 महीने में क्या दिया? सवाल मैं 5 साल का नहीं कर रहा हूँ, अभी अब तक का कर रहा हूँ। अब तक आपने क्या दिया? देखिए सतपाल भाई, जब से मैं पार्षद बना हूँ आज के डेट में आपके वार्ड नंबर 26 के अंदर ही 20 करोड़ का डेवलपमेंट का काम चालू है और बाकी अभी 5-6 करोड़ का फाइल अभी टेंडर में लगा हुआ, जो अभी काम चालू होगा। इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। और बाकी बहुत फाइल लगाया हमने, आपको दिखाएंगे। फरीदाबाद में वार्ड 46 वार्ड है जिसमें 20-25 करोड़ का काम किसी पार्षद के द्वारा अभी धरातल पर लाया होगा। तो नंबर 1 पे भी हम चल रहे हैं, जो हमारे वार्ड नंबर 26 है। इतना फंड 9 महीने के अंदर कोई भी पार्षद ने किया है। अब आगे जो होगा सो होगा। मैं 20 करोड़ का काम आपके सामने, आपके धरातल पे हमारे वार्ड में चल रहा है। मिश्रा जी, हमने बहुत लोगों से बात की है, जिस भी पार्षद से, जिस भी नेता से बात करो, ये कहता है जी मैंने करोड़ों रुपए के काम किए। मैं जानना चाहूँगा, जो आपने अभी बड़ी फिगर दी और बड़ी फिगर है अपने आप में कि 20 करोड़ के काम चल रहे हैं, एक बार आप बता सकते हैं कि किस किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? आपको सबसे पहले विनायनगर बी ब्लॉक 4 करोड़ 28 लाख का काम चल रहा है। आपका विनायनगर पीडीएम स्कूल 5 करोड़ 36 लाख का काम चल रहा है। आपका गणपत कॉलोनी 3 करोड़ 5 लाख का काम चल रहा है। अगवानपुर 76 लाख का काम चल रहा है। 60 लाख का आपका डी का काम हमारे वार्ड में चल रहा है। 1 करोड़ 30 लाख का अगवानपुर से लेके एयरफोर्स बाउंड्री तक, जिसका काम अभी चालू होने वाला है, मतलब टेंडर हो गया है। 2 करोड़ 40 लाख का मेन रोड पे नाला बनने वाला है, जो काम अप्रूवल हो गया है और टेंडर में है। अब जोड़ लीजिए 20 करोड़ से आगे चला गए आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े नालों का जो निर्माण कराने की बात हुई, उनका काम भी मतलब चालू होने की स्थिति में, टेंडर हो गया है। अगवानपुर से एयरफोर्स बाउंड्री तक के नाले का टेंडर हो गया है। आपका अप्रूवल इसका आ गया, जो आपको 91 सेक्टर से लेके आपका इस्माइलपुर गुरुद्वारा तक नाला बनेगा। टेंडर ये आ गया अगवानपुर चौक से गुप्ता चौक ओम इनक्लेव, जो 1 करोड़ 33 लाख का काम है। कितने ऐसे काम हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनकी फाइलें तैयार हो रही हैं, जिनके लिए आपने अपने लेटर पर, ध्यान रखिएगा मैं ये सवाल आगे भी करूंगा, कि आपने अपने लेटर पर रिकमेंडेशन दिया, मांग पत्र दिया नगर निगम को कि भाई हमें ये काम चाहिए। उसमें कौन कौन से काम प्राथमिकता में है? 8 लाख का काम आपका ओम इनक्लेव छठ घाट जो अप्रूवल हुआ है। 10 लाख का काम जो 30 फुटा ओम इनक्लेव का रोड है, जो आरसीसी रोड, कंक्रीट रोड और वो है नाला है। इसके बाद ओम इनक्लेव में ही
भाटी प्रॉपर्टी के पीछे है, 3-4-5 गली है, उसका काम 8 लाख रुपए का जो अभी लगा हुआ, फाइल लगा हुआ जो काम होगा। इसके बाद अगवानपुर रोशन नगर मोड़ से लेके गणपति चौक और सोनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जिसका 1,83,00,000 का काम जो फाइल अभी अप्रूवल में चल रहा है, जिसका काम अभी होना है, जिसका मैंने नाम इसलिए नहीं लिया था कि ये अभी अप्रूवल में टेंडर में नहीं आया है। इसके बाद आपका सुरजा विहार पार्ट 2, जिसका फाइल बहुत पहले काम हो रहा था, जो काम निरस्त हो गया था, ठेकेदार भाग गया था, उसका दोबारा से फाइल निकाल करके हमने दोबारा फाइल को लगाया, जिसमें भी आपको 4,43,00,000 का काम है जो अभी होने वाला है। क्या विजन लेके चल रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या ऐसे मुख्य काम होंगे जिन्हें आप धरातल पर लेकर के जाएंगे और जनता को समर्पित करेंगे? देखिए सतपाल भाई, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कर्ज उतार रहा हूँ। मैं आगे पार्षद ही लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आप ये करें कि ये 5 साल मिले हैं, ये बेहतर तरीके से गुजरे। मैं इसी बार लोगों ने जो मुझे वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया, उसके कर्ज उतार रहा हूँ। क्या ऐसे काम है वो जिन्हें आप कर्ज के तौर पर मानेंगे कि हाँ भाई कर्ज उतार दिया अगर मैं ये कर पाया तो? सबसे पहला हमारा काम अभी जो हमें क्षेत्र में है, रोशन नगर, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे इतना जानकारी नहीं था कि ये अप्रूव नहीं है, ये अप्रूवल में नहीं है। तो मैंने काफ़ी लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो आपके रोड नाली का काम करूंगा। जब मैं जीत गया और जब इसमें उतरा फील्ड में काम करने के लिए, तो उसे मैं पाया कि रोशन नगर तो अप्रूव्ड हुआ ही नहीं है, वो अनअप्रूव्ड है। अभी मेयर साहब का फ़ोन आया था और मुझे अपने वार्ड के लिए काम का लिस्ट मांगे अभी। तो सबसे पहला मेरा लिस्ट देखिएगा, लिस्ट जो यही लिखा हुआ है कि रोशन नगर अनअप्रूव्ड है, जिसे प्रूव्ड किया जाए, जिसमें हम विकास का काम कर सकें। कोई और ऐसा काम जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है? एक रोड है हमारे यहाँ, रेता चुंगी रोड, पुराना रेता चुंगी रोड, जो ये नवीन नगर चौक से वहाँ पे जाते हैं पुस्ता रोड पे, जो अनअप्रूव्ड है, जिसके कारण बहुत दिनों से लोग वहाँ के इस रोड की मांग कर रहे हैं। जो पीछे के पार्षद थे उनसे भी मांग किए, लेकिन वो नहीं हुआ। मेरा सबसे पहला वो भी एक टारगेट है, उसी का मैंने नाम भी रखा है अटल रोड। अटल रोड के नाम से आप उन्हें बना रहे, अटल बिहारी वाजपेयी? हाँ, अटल रोड से अभी एक वो आया था कि आप अपने वार्ड में एक अटल बिहारी के नाम से रोड रखे, तो मैंने उसी को रोड का वो नाम रखा हूँ कि इस बहाने भी अटल जी के नाम पे भी ये रोड का पक्कीकरण हो जाए, जो वहाँ के लोगों को सुविधा मिले, सीवर लाइन चालू हो जाए। इसके बाद अभी कमिश्नर साहब का दौरा हुआ था और मैंने उनको ले भी गया था, जो हमारे 34-35 एकड़ ज़मीन हमारे MCF के दिल्ली बॉर्डर से लगते हुए वो इनक्लेव के साथ है। तो उसमें जो है एक वो बने हॉस्पिटल जो पहले भी पास हो रखा है, इसमें MCF की ज़मीन है वो, और बहुत महत्वपूर्ण लैंड है, दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, उसमें बहुत पहले हमारे मंत्री जी घोषणा भी कर गए थे, 120 बेड का हॉस्पिटल बनना है, तो वो बने। एक जो है सो हमारा जो इच्छा है, आने वाले हमारे जनरेशन बच्चे के लिए इस इलाका में कोई खेलने कूदने का जगह नहीं है, तो उसमें एक अच्छा सा ग्राउंड प्ले टाइप हो, जैसे हमारे 31 में है, 12 में है। मैं जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे भी इलाका में ऐसा कोई जगह बने, तो वो जगह बहुत है। इसमें हॉस्पिटल भी बन सकता है, एक ग्राउंड भी बन सकता है जो वहाँ बच्चे खेलेंगे, एक पार्क भी बन सकता है जो बड़े बुजुर्ग उसमें घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा जगह है। तो मेरा ये भी है कि हमारे रहते अगर इस काम में हो जाए तो फिर हमारे लिए सौभाग्य का बात है। देखिए, हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट एक ये है कि यहाँ जो अपना वार्ड नंबर 26 है, इसमें स्वागत गेट बने एक, जो कोई भी आदमी बाहर से आता है तो लगे कि हम वार्ड 26 में प्रवेश कर गए हैं। सबसे बड़ी योजना नए पुल से लेके बसंतपुर तक 4 लेन रोड, पानी की जैसे हमारे यहाँ देखते हैं, जो पहले भी अमृत योजना से पानी का पाइप डलता था, बीच में उसका कैंसिल हो गया, दोबारा फिर सीवर वो खोदा, उसको उखाड़ दिया। तो मेरी ये इच्छा है कि घर घर पानी पहुंच जाए, जो अब पानी पाइप अभी हम डालवा भी रहे हैं, तो उसका ये तो है कि स्रोत है नहीं कहीं का, तो अब आगे मैं इसका मांग रखूँगा कि घर घर पानी भी पहुँचा दें लोगों को। मिश्रा जी, सार्थक प्रयास हुए अभी तक जो आप बता रहे हैं,
और आपने जो ड्रीम प्लान रखा है, ये भी मैं कह सकता हूँ गंभीरता से, जो दर्शक मेरे देख रहे हैं, कि निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। अगर ये हो पाए तो बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि विकास का स्वरूप तैयार होगा। इन कामों को करने में अब तक जो आपने काम किया, उसमें चुनौतियाँ क्या रही हैं? किस तरह की मुश्किलात आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आप कह सकते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ ठीक हो रहा है। बहुत चुनौतियाँ हैं। किस तरह की? अब क्या बताएं आपको, बता दीजिए, या तो दर्शक सुनना ही नहीं नहीं, इतना चुनौतियाँ तो इसका तो मैं समझ भी नहीं सकता था कि हम पार्षद बनेंगे तो मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। पार्षद नहीं, हम तो बन गए फारसद। अब बता रहे हैं, काम चल रहा है, काम शुरुआत होता है। इतना तो हम ठेकेदार के बेटा हम भी नहीं हैं, नहीं समझे ना, हम रोड बनाने का काम करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आप इंजीनियर तो नहीं हैं। हम तो इतना है नहीं, जो बात है, जो पार्षद है, बन जाए बन जाए बन जाए, नहीं समझे, काम हो जाए। हम तो यही समझते हैं। टाइल्स नंबर भी नहीं समझते हम कि कितना ग्रेड का टाइल्स होता है। ये समझने की आपको जरूरत भी नहीं है। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा, मैंने एक सवाल उठाया तो किसी पार्षद ने कहा, तथाकथित पार्षद है, वैसे तो वो खुद पार्षद नहीं है लेकिन वो बनते हैं, उन्होंने कहा जी मैं इंजीनियर थोड़ी, जो मैं बताऊंगा। भाई आप इंजीनियर नहीं हो, लेकिन आपके पास इंजीनियर तो है ना। अब मैं बता रहा हूँ, काम हो रहा है, काम चालू हुआ है, अभी कोई काम फाइनल तो नहीं हो गया वार्ड में कि ये हो गया जी, अब उसको सवाल उठाने जाओगे जी ये देखो क्या काम हुआ है, खराब हो गया। काम चल रहा, अभी एक काम चल रहा था विनय नगर में, पीडीएम स्कूल साइड में, उसमें 70 गली है, 5 करोड़ 36 लाख का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सालों लग जाएगा तैयार करने में। तो गली में काम शुरू हुआ, 3-4 गली तक मैं विजिट करता रहा, काम सही चला, ऐसी बात नहीं है। 4 गली 5 गली तक काम अच्छा चला। मैं इस बीच में थोड़ा absent हो गया, उधर गया नहीं। तो आपके साथ ही पीछे गए थे 10-15 दिन पीछे, तो थोड़ा आउटर है तो जाना जरा कम होता। मैंने वहाँ 2-4 आदमी को देख रेख में लगा रखा है कि आप लोग देखना इसको। तो अभी बीच में ऊपर से कोई आए थे जांच पड़ताल वाले, आते रहते सरकारी आदमी, तो मैं भी गया था, तो देखा वहाँ ना लोअर ग्रेड की ईंट लगा रखा, पीली ईंट। मुझे मानते लगा, गलत लगा था। हाँ लगा रखा था, 2-3 गली में, ज़्यादा नहीं, 2-3 गली में देखे पीली ईंट लगा। और उसने माना भी ठेकेदार ने कि ये जो हो गया था पोल्यूशन के कारण, तो बाहर से माल नहीं आया ईंट, तो कोई जो है सो पीली ईंट गिर दिया, तो उसने लगा दिया उसका लेबर मिस्त्री। तो उसे ऑलरेडी उसे बोला गया उसी टाइम, जो हमारे अधिकारी भी थे, कि उन्हें हटा दिया जाए, कि आप ये हटाओ। और ये अधिकार है ठेकेदार का, कुछ बदल। ठेकेदार का भाई, आप काम कर रहे हैं, कोई गलत हुआ तो उसको तो सुधारो। अब ये प्रोजेक्ट क्या, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े हाईवे पे ये काम होता है कि यहाँ गलत हो गया सही करो। पुल बना के पुल तोड़ा जाता है। अभी तो हम वहाँ देखे हैं निमका में, एक बड़े बिल्डिंग आप भी देखे होंगे, मीडिया में देखे हमने, बड़े बिल्डिंग का छत पूरा तोड़ दिया है। तोड़ सकते हैं, गलत होगा तो बदलेंगे, क्या दिक्कत है? तो अगर गलत हुआ तो उसको सुधारा जा सकता है। तो ऐसे ही बन रहा था, 2-3 नाली गलत बन गया, तो उसमें अपोज हुआ कि भाई गलत बना है। हम भी देखे, हमने भी देखा कि गलत हुआ है, तो उसी टाइम उस ठेकेदार को बोला गया, उसी टाइम कि जैसे ये बनाया ऐसे तोड़ काटा और दोबारा बढ़िया ईंट से बना। और वही काम कल चल रहा था, तोड़ने का काम और नया बनाने का काम, और उसको आदेश दिया गया था। और उसी पे मीडिया चला रहा कि भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, और ये देखो नाले तोड़ के अपने वो चोरी छुपा रहा है। जिस तरह से वो पत्रकार बोल रहे थे, भ्रष्टाचार हुआ, लाल मिश्रा का भी नाम लिया गया। बिल हो गया है कोई? क्या बिल? उस काम शुरू करने में 100 का गिलास कप चाय और 100 गिलास पानी हमने खर्चा किया होगा। मतलब ठेकेदार का तो बिल पेमेंट नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, जो काम शुरुआत हुआ उसका लड्डू मैं अपने जेब से बांटा है। आपने भी एक बार मेरे को आगे कहा था कहीं के काम के लिए कि मिश्रा जी वहाँ वो काम ठीक नहीं हो रहा। मैंने देखा था ईंट गलत है, मैंने आपको कहा था, मैंने कहा आप देख लेना, उसको रुकवाओ, खबर बनाओ, उससे बेहतर है पहले आपको कि उसको सही कर दो। मैं क्यों चाहूंगा कि काम गलत हो? अब वहाँ ईंट गलत लगा तो मैंने भी तो कहा तोड़ के हटाओ इसको भाई। चलिए, अब बहुत सारी बात हमने आपसे पूछी, बहुत सारी बात आपने रख ली। अब हम कुछ सवाल आपसे लेना चाहते हैं। कुछ सवाल हमारे तीखे हो सकते हैं कि कहा यह जाता है कि आपने बहुत सारे काम करा रहे हैं, आप 20 करोड़ के काम आपने ये कराए हैं, कुछ फाइलें आपने जो खुद बनाई हैं, लेकिन कहा यह जाता है, आरोप है ये, कि ये सारी फाइलें तो पहले से बनी हुई थी, अब मिश्रा जी करा रहे हैं तो कौन सा महान काम कर रहे हैं? इसके पे आपका क्या जवाब है? एक चीज़ बता देते हैं, ये फाइलें हैं, ये फाइल हैं, अब इसको मैं लगाऊंगा तो ये जो फाइल वहाँ से निकलेगा ना लास्ट टाइम तक,
तो ये लेटर ऊपर ही लगा रहेगा, उसके ऊपर ही, फाइल के ऊपर ही। जब भी फाइल उठाओगे तो पहला लेटर ये मिलेगा। अगर कोई ये आदमी दावा करता है कि पहले का फाइल है, चाहे हमने फाइल लगाया, तो उसका भी ये लेटर लगा होगा, वो दिखा दे तो मैं खुद मीडिया में दिखा दूंगा कि ये इसी का लेटर पे काम हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मांग पत्र आपने दिए हैं उसके आधार पे आप दावा कर रहे हैं? मैं ऐसे मांग पत्र लिखता हूँ, देखिए आप लिखने आता हो ऐसे लाइन में लिखता हूँ, इसमें से टिक लग के वहाँ से काम होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये जितने काम हो रहे हैं ये हमारे लगाए हुए। पहले ये मुख्यमंत्री जब नवाब सिंह सैनी बने थे और खट्टर साहब हटे थे, तो इनका आदेश था कि जितने भी पास कॉलोनी है हरियाणा के अंदर, उसका फाइल बनाया जाए और उस पर विकास का काम किया जाए। मैं आपको असली बात बता रहा हूँ, उस टाइम मैं पार्षद नहीं था, तो उस टाइम एक सरकारी नोटिफिकेशन हुआ था। उसी दरमियान जो क्षेत्र के जेई थे, एसडीओ थे उस टाइम, उसने ये पास आउट, जैसे हमारे अभी विनयनगर हो रहे हैं, आपके सुलझा विहार हुआ, ओम निकले हुआ, ये इलाके सब पास आउट में आ गया था पहले लिस्ट में। तो इनके गजट पेश कर मुख्यमंत्री द्वारा ये इलाके के फाइल बन के वहाँ पहुँचा। अगर कोई ये दावा करता ना हमने फाइल लगाया, तो उनका ये लेटर भी होगा ना उसमें लगा हुआ, तो दिखा दे। जो ये कह रहे हैं पुरानी फाइलें हैं, उनको बताया कि पुरानी फाइलें था तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ। पुरानी फाइलें बना के आप भी जाके एमसीएफ में डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। उसको काम कराना, उसको धरातल पे लाना, उसको टेंडर करवाना, उसको पास करा के उसके ठेकेदार को लाना, ठेकेदार को ला के वहाँ पे गलियों पे खड़ा करना कि यहाँ काम करना है। तो आप जो ये करें कि हमने फाइल बनवाया, तो उनको कहिए कि ये सब फालतू बात ना करे। अगर फाइल बनवाया तो इतने कष्ट में लोग थे तो काम क्यों नहीं करा लिया। 8 साल पार्षद रहे, 8 साल की सरकार रही, तो क्यों नहीं करवा लिया। अब आपने गलियां बनवा दी, नालियां बनवा दी। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं बड़े गंभीरता और बड़ी ईमानदारी से कहूँ कि मेरी नज़र में इन वार्डों में जिधर हम काम करते हैं, केवल आपका ही वार्ड है जहाँ नाली बन के सड़क बन रही है। आपने नाली बना के सड़कें बनाने का काम आप कर रहे हैं, लेकिन पानी आप रोड पर ला के छोड़ दे रहे हैं, यानी अंदर की गंदगी बाहर आपने ला के रख दी। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अब मुझे फाइल मिला, वो काम किया हमने, उसी के साथ हमने फाइल लगाया मेन नाला सब का। तो मेन नाले सब का फाइल में डिले हुआ। हमारे वार्ड के फाइल अभी पीछे 2 महीने तक सारे फाइल गायब रहे एमसीएफ ऑफिस से, मतलब फाइल ही गायब हो गया वहाँ से। फिर सारे फाइल को दोबारा कंप्यूटर पर से निकाल के हम दोबारा लगवाए, जो किसी तरह से काम डिले हो। अगर विनयनगर वाले नाला जो मैं सिस्टम में चल रहा था, तो अभी तक बन जाना चाहिए था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नाला बन जाना चाहिए था वो डिले हो गया, इसलिए पानी वहाँ फैल रहा है। हाँ, जो मेरा प्लान था कि ये रोड के काम चल रहे हैं, इस दरमियान में नाली बना दूंगा। जब तक ये पानी निकलेंगे तब तक हमारी नाली इधर आपने उसकी फाइल बना रखी है? बना रखी, टेंडर है 1 करोड़ 30 लाख का। फिर बड़ी मल्ला उस रोड पर पानी आ जाएगा, फिर इसका पानी कहाँ जाएगा? आप लाके अगवानपुर पर लाके छोड़ देंगे। तो फिर ये नाली भी तैयार है, फाइल हमारा 2 करोड़ 40 लाख का मेन रोड पे सारा सिस्टम बना हुआ। ऐसे नहीं हमने काम किया। अब वहाँ पे क्या है, अभी रोशन नगर का फाइल चोरी हो गया। रोशन नगर नाले का फाइल अभी विनयनगर के साथ वो भी नाला बनता, अब उसका फाइल वहाँ से चोरी है। फिर परसों मैंने वो निकलवाया। मिश्रा जी, आपको लगता है जितना ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बताया, जितना काम आपने गिनाए हैं, जो चल रहे हैं, वो तो ठीक है, जो आगे आप बात कर रहे हैं, ये संभव है, हो पाएगा 4 साल 5 साल में? कहते हैं सर, प्रयास करना हमारा काम है, और जो शैतान है वो तंग तो करेगा ही, नहीं समझे। लेकिन मुझे उम्मीद है, जो आदमी यहाँ पे लाके बिठाया, जो मुझे इस लायक बनाया, वो ज़रूर, और चक्रधारी भगवान वो ज़रूर देखेंगे हमारे साथ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा कहीं से दिली तमन्ना नहीं किसी का कोई गबन करना, खाना पीना। मैंने पहले बोल दिया कि मैं ये ऋण जो लोगों ने मुझे दे दिया, वो ऋण उतार के जाना चाहता हूँ। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, हमने एक सवाल पूछा था, तो आपने कहा था काम मंत्री के दर पर जाके करवाऊंगा, ये याद करिएगा, आपने कहा था। अब कौन से मंत्री के दर पे अब लाल मिश्रा जा रहे हैं जो ये काम हो रहा है? मैं तो बीजेपी के मंत्री के दर पे जा रहा हूँ, जो भाजपा के मिनिस्टर हैं उनके दर पे जा रहा हूँ, जो हमारे ऊपर के लेवल के नेता हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राज्य मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, सारे मंत्री हमारे पार्टी में। विशेष कृपा किस मंत्री की मिलती है? विशेष देखिए, घर परिवार में होता है,
पुरखा होता है, बाबा होता है, दादा होता है, बाप होता है, बड़े भाई होता है, तो हर का अपना अपना दायरा है। सबसे नज़दीक जो होता है वो बाप होता है, भाई होता है। राजनीतिक पंडित ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र पूर्वांचलियों का ज़्यादा है, हो सकता है या पूर्वांचल विधायक का भाग्य खुले। क्या उसमें कहीं लाल मिश्रा की भी एंट्री है? कहीं से नहीं, न मैं कहीं सोचता हूँ। अब पार्षद भी बना हूँ, वो उसमें आप देख रहे हैं, तो मैं विधायक का क्या सोचूंगा। मैं तो इसी 5 साल के लिए काम कर रहा हूँ। अगले मैं बिहार से चला था ट्रेन से 350 रुपया लेके। क्या बिहार से ये सोच के तो चला नहीं था कि मैं फरीदाबाद एक शहर है वहाँ जाके पार्षद बन जाऊँगा। जब विधायक के बारे में सोचूंगा तो मैं चाहे आगे विधायक भी बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब किस्मत पे निर्भर है। और हमारे अभी बिहार के हमारे एक बहुत नवीन जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अभी कुछ दिन पहले उनके घर के पास होकर वो भी आपके रिश्तेदार हैं क्या? हमारे पड़ोसी पार्षद के रिश्तेदार दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वो दोस्त हैं उनके। मैं रिश्तेदार बोला ही नहीं, मैं बोला हूँ मेरे बिहार से। तो वो कभी सोचा भी नहीं होगा, हमें लग रहा है कि हम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। आज बना हुआ ना। मिश्रा जी बहुत चतुर हो गए हैं। नहीं, चतुर वाला बात नहीं, कि वो किस्मत का डिपेंड करता है। चलिए, आपने समय दिया, मैं समय का अभाव देखते हुए एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको 2026 बहुत बहुत शुभकामना लेकर के। आपको भी और मेरे क्षेत्र के सभी लोग, भाई बंधु, माता बहन, सभी को नया साल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम।